हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन करता है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है आदि, इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी फर्स्ट सिटीजन, और राष्ट्रपति सरकार और तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का भी प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सरकार को कोई भी कानून बनाना होता है या बिल पास करना होता है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं होगा। यानी कि सरकार कोई भी कानून या बिल बना ले, अगर राष्ट्रपति ने उस पर मोहर नहीं लगाई या स्वीकृति नहीं दी तो बिल पास नहीं होगा। ये तो रही हमारे राष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हम और आप सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में दो तरीके से चुनाव होते हैं। पहला तो प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनावों में देश की जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को वोट देकर उसका चुनाव करती है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता अपना वोट देकर स्वयं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनावों में जनता वोट नहीं देती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वोट दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। आइए अब जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अभी हमने जाना राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मतलब मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य का मतलब होता है लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद, यानी कि लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी। विधानसभा के सदस्य का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और सभी राज्यों के विधायक, यानी कि एमएलए शामिल होते हैं। और निर्वाचक मंडल के कुल निर्वाचक सदस्यों की संख्या 4809 है, जिसमें 543 लोकसभा के सांसद होते हैं और 233 राज्यसभा के सांसद होते हैं और 4033 विधायक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ पर एक मेंबर के वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, यानी कि एक मेंबर बराबर एक वोट नहीं होता है। यहाँ पर सांसद और विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। सबसे पहले हम बताएंगे विधायक के एक वोट की वैल्यू कैसे निकलती है। विधायक के एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, उसके राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या और 1/1000। इस प्रकार हर राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू भी अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट वैल्यू 208 है और सिक्किम में एक विधायक की वोट वैल्यू 7 है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार आज के समय में सभी राज्यों के एमएलए की कुल वोट वैल्यू 5,43,231 है। अब हम बात करते हैं सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक सांसद के एक वोट की वैल्यू बराबर होगा सभी राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू अपॉन लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सांसद की संख्या, यानी कि 5,43,231 अपॉन 7,076। एक सांसद के एक वोट की वैल्यू 700 होती है। सभी सांसद के वोट वैल्यू हो जाएगी 776 मल्टीप्लाई 700, यानी 5,43,200। इस प्रकार निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के वोट वैल्यू बराबर हो जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद की वोट वैल्यू प्लस सभी राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू। तो निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों की वोट वैल्यू हो जाएगी 10,86,431। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितने के लिए आधे से एक ज्यादा वोट की जरूरत होती है, और इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,216 वोट की जरूरत होती है। यह तो रही राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए
जो योग्यताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि कुल 100 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। और याद रखें कि यह 100 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, यानी कि 100 सांसद का समर्थन होना चाहिए। और 15,000 रुपये जमानत, यानी 15,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा होती है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।